वेलकम बैक टू यू ऑल। चलिए देख लेते हैं बिटकॉइन का एनालिसिस रह गया था उस दिन। मैंने निफ्टी का और गोल्ड का कर दिया था। गोल्ड का देखिए टारगेट भी मिल गया है जो मैंने सैटरडे को वीडियो डाला था। अब चलते हैं हम लोग देख लेते हैं बिटकॉइन को, इसका वीकली और डेली एनालिसिस करते हैं और कल के लिए भी। चलिए पहले वीकली कर लेते हैं। अब वीकली चार्ट पे देखिए एक लिक्विडिटी लेके वापस आ रहा है। अब लिक्विडिटी ले लिया 1 लाख तक की ना, 1 लाख के नीचे की लिक्विडिटी लिया, तो अभी तो इसको क्या मानेंगे, अभी 5,000 चल रहा है, 1,05,000। ठीक है, तो अब समझ लीजिए इसको किस तरह से हम लोग ट्रेडिंग करेंगे। वीकली चार्ट यानी पूरे हफ्ते के लिए, यानी पूरा संडे तक की बात नहीं कर रहा हूँ, यानी पूरा हफ्ता। अब इसका रेजिस्टेंस कहाँ पे है, रेजिस्टेंस यहाँ पे है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 1,07,500 से टू 1,08,000। ये एक रेजिस्टेंस अभी इसके पास है ऊपर की ओर और नीचे की ओर। अब नीचे हम कब इसको ट्रेड करेंगे, सेल कब का ट्रेड कब लेंगे, यानी जब ये एक तरह से 4,000 के नीचे गिरना शुरू करेगा। अगर बोले तो सही तरीका तो यही होगा कि जो सेफ है, जो $3,500 को अगर ब्रेक करता है तब जाके हम नीचे का टारगेट बनाएंगे फिर इस सेल के पास तक का, यानी 1 लाख का, फिर 99,000 का। अभी क्या है, अभी जो टारगेट दिख रहा है ये है, और अगर ये 8,000 को निकाल लेता है, जो कि अभी दिख रहा है कि 5,000 के ऊपर चल रहा है, तो शायद निकाल ले रात तक में, तो कल आप क्या कर सकते हैं, 8,000 के ऊपर अगर ट्रेड करेगा सीधा टारगेट कहां पहुंचेगा, 1,10,500। ठीक है, ये सीधा 2,500 का पॉइंट आपको मिलेगा अगर 8,000 के ऊपर रुकना शुरू हो गया। ठीक है, अगर 8,000 रुपए सस्टेन करेगा, एकदम सिंपल रखते पूरे हफ्ते के लिए बिटकॉइन है, अगर 4,000 के नीचे रुकना शुरू होगा, यानी 3,500 को ब्रेक करे, सेफ करिए क्योंकि बहुत वोलेटिलिटी क्रिएट करता है। 3,500 के नीचे ब्रेक करता है तो हम नीचे का टारगेट प्लान कर लेंगे आराम से। इसको 2,500 इसके नीचे आ जाएगा, 1,01,000 जी आ गया। अब 1,01,000 को ब्रेक करेगा तो फिर वही पुराना टारगेट आ जाएगा आपका 99। अब 99 के नीचे गया, अरे थोड़ा सा 99,000 के नीचे गया अगर, तो समझ लीजिएगा कि अब इसको करेक्शन सेलर के हाथ में चला गया। ये अगर 99 अगर के नीचे एक कैंडल क्लोज कर दे 15 मिनट का निगेटिव, तो समझिए कि अभी नीचे की ओर जाएगा। 1,00,000 तो सपोर्ट नहीं दे पा रहा है, तो इसको फिर ये सीधा सीधा 2-2 हजार पॉइंट पकड़ के चलिए। 99 के नीचे 97 और फिर 95, इतना ही बहुत है अभी सबसे नीचे की ओर। कब, जब 3,500 के नीचे हम लोग बेरिश होंगे, यानी 4,000 से लेके 8,000 तक एक तरह से वोल्टिलिटी जोन है, यहाँ से ऊपर नीचे कर सकता है। लेकिन जैसे ही 8,000 निकालेगा तो 2,500 ऊपर मिल जाएगा, 10,000 और 10,500, और उसके बाद अगर ये टारगेट मिलने के बाद अगर ये 11,000, 1,11,200 को निकालता है, जो इसका हाई है, जो रेजिस्टेंस है, अगर इसको ब्रेक करता है सीधा टारगेट 1,14,000। ये पूरे हफ्ते का बता रहा हूँ। ठीक है, पूरे हफ्ते का, एक दिन का नहीं है ये, पूरे हफ्ते का इस तरह से चलेगा। तो ये हो गया वीकली। चलते हैं डेली और कल के लिए देख लेते जल्दी से। अब डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो ये देखिए इस तरह चल रहा है, 54 पहुंच गया है। तो अब इसको देख लीजिए रेजिस्टेंस कहाँ पे, बहुत दूर है। एक्चुअल रेजिस्टेंस तो 1,16,17 के पास है, लेकिन वो बहुत दूर है। तब अगर डेली चार्ट में भी देखेंगे तो ये जब तक ये यहाँ कहीं नहीं आता, वही है 1,35,000, उसके नीचे ही, मतलब जो बता दिया वीकली उसी लेवल पे है। वीकली चार्ट को देख के आप ट्रेड कर सकते हैं। डेली में अब हमने बता दिया जैसे ही ये ब्रेक करेगा 1,08,000 के लेवल को, ये जो है 4,000 से लेकर 8,000 के बीच में वोल्टिलिटी क्रिएट करेगा। जैसे ही 1,08,000 को निकालेगा सीधा 2,500 का टारगेट
1,10,500 का टारगेट मिल जाएगा। उसके बाद भी ऊपर जाएगा रजिस्टर, क्योंकि 16-17 हज़ार पे है। फिर उसके बाद अगर इसको निकाल लेता है, यानी उसके बाद अगर ये एक रजिस्टर करिए होगा 1,10,500 से टू 1,11,200, एक रजिस्टर एरिया अगर इसको निकाल लेता है, इसको अगर निकालता है तो फिर ये ऊपर जाएगा 1,14,000 के लिए, 1,14,000, और फिर इसको निकाल लेता है तो फिर 1,16,000। इस तरह से आप टारगेट बना, ठीक है। ये रहा आपका डेली एनालिसिस। अब अगर कल ट्रेड करना है, जिसको मान लीजिए एक दिन के लिए ट्रेडिंग करनी है, तो देखना पड़ेगा कल कहाँ ट्रेड कर रहा है, तब आपको 15 मिनट चार्ट आना पड़ेगा। अब देखिए, अब अगर मान लीजिए समझ के चलिए, अगर डे ट्रेडर को ट्रेड करनी है तो उसको इस तरह करना चाहिए। अगर ये 1,67,100 को निकालता है तो इसको बाय करना चाहिए। पहला टारगेट तो कहाँ प्लान करना चाहिए, ये जो डे ट्रेडिंग कर रहे हैं, मतलब जो $10 $20 टारगेट प्लान करते हैं, तो उनके लिए क्या है, 6700 को निकाले तो 7500 को निकालता है तो फिर 8,000 या 8100, और 8100 के ऊपर टिकता है सीधा सीधा, फिर वो फिर एक पोजिशनल ट्रेड हो जाएगा 1,10,500 तक का, ठीक है। ये कल के। अब नीचे अगर नीचे अभी है तो 5,000 के ऊपर ही है, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। 1,00,000 मान के चलिए 3700 का लेवल, अगर ये ब्रेक करता है तो आप सेल कर सकते हैं इसके नीचे। सीधा टारगेट आपको कहाँ मिल जाएगा, पहला टारगेट सीधा सीधा आपको मिल जाएगा 2,500 के पास। दूसरा टारगेट आपको मिलेगा सीधे 1,500 के पास, ये जो कल की बात कर रहे हैं। और फिर 1,00,000 ये रहेगा, ठीक है। चलिए देखते रहिए वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप सीखना चाहें तो प्रयागराज के ट्रेड पॉइंट से जुड़े सीख सकते हैं, मैं सिखाता हूँ। ऑनलाइन सीखना चाहे तो ऑनलाइन भी सीख सकते हैं, आप किसी भी शहर के हो, ठीक है। थोड़ा सा सपोर्ट करिए। थैंक यू।